दीपेंद्र हुड्डा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा से और हरियाणा से आते हैं। किसान आंदोलन को 104 दिन हो गए हैं और ये मुद्दा लगातार विपक्ष प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, क्योंकि आप हरियाणा से आते हैं और एक राज्य हरियाणा भी है जहाँ से किसान एजिटेशन को लेकर के तमाम तरह की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन संसद में इसको लेकर के आप जो चर्चा चाहते हैं, जैसा आपने कहा 267 के तहत आप चाहते थे चर्चा हो, चर्चा नहीं हुई। आज सभापति महोदय ने एक बार फिर, देखिए, पहले दिन मैंने मांग करी थी कि ये जो लोग हैं, ये 300 के लगभग किसानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इनके प्रति सहानुभूति संवेदना का शोक संदेश संसद में पारित किया जाए। कम से कम सहानुभूति संवेदना के 2 शब्द कहे जाए, उसको खारिज कर दिया गया था। आज मैंने समूचे विपक्ष की तरफ एक नोटिस दिया 3267 का कि इस पे चर्चा की जाए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कोई मुद्दा नहीं है देश के सामने। अभी हर रोज़ औसतन 3-3 शव पंजाब हरियाणा के गाँव में लौट रहे हैं इन धरनों के साथ। मगर दुर्भाग्य की बात है, कठोर दिल सरकार, निर्दयी सरकार इसको मैं कहूँगा। विदेश में कोई हादसा हो जाए तो सरकार संवेदना भी व्यक्त करती है, ट्विटर हैंडल भी सारे मंत्रियों के खुड़कते हैं, और देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने कुर्बानी दे दी, किसी आंदोलन में नहीं हुई। मैं सरकार इतनी निर्दयी बनी हुई है, जिसको लेकर मैं समझता हूँ देश के किसान के दिल में आज पीड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेता जो हैं वो किसानों के प्रति संवेदना की बात करते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि एक संवेदना का शब्द नहीं हुआ, ऐसा क्यों लगता है? मैं आपसे पूछता हूँ, इनके प्रति आपको दुख है कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ। जी बिल्कुल। ये आप इनके परिवारों से जाके मिलो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इनके प्रति कुछ आप सिंपैथी या सहानुभूति आपके मुंह से नहीं निकलेगी? ये भी जो है किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के, क्यों लगता है इतनी असंवेदनशीलता क्यों सरकार की? अहंकार, ये अहंकार है, ये अहंकार है, घमंड है। और अहंकार ऐसा दुश्मन होता है किसी भी व्यक्ति का जो उसके भीतर बैठ के उसका नुकसान करता है। ये सरकार का अहंकार उनके भीतर बैठ गया है, ना तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इतनी असंवेदनशीलता आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सरकारें आई गई होंगी, मगर इतनी असंवेदनशीलता मैं समझता हूँ कि कभी देश ने नहीं देखी। एक अंतिम सवाल हुड्डा साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब तक कहा जाता है कि ऑपोजिशन जो है वो फ्यूल कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है, जब से आंदोलन शुरू हुआ, बेशक से 104 दिन हो गए हों, लेकिन सरकार के तमाम लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि बरगला रहे हैं। कभी इनको खालिस्तानी कहा गया, कभी इनको आतंकी कहा गया, कभी इनको उपद्रवी कहा गया, कभी इनको माओवादी कहा गया, कभी इनको कांग्रेसी कहा गया, और अब तो इनको इंसान ही नहीं मान रहे। जब संवेदना ही नहीं व्यक्त कर रहे तो किसान छोड़िए, इंसान ही नहीं मान रहे। तो ये कहना सरकार का कि विपक्ष कह रहा है, मैं समझता हूँ कि अकाली दल भी विपक्ष है जिन्होंने आपसे समर्थन वापस किया। ये सरकार केवल ये बातें कहकर अपनी आंखों में धूल झोंकने का काम कर सकती है। सच्चाई सरकार को भी पता है, मगर निर्दयी सरकार अपने घमंड में बेकरार। अविश्वास प्रस्ताव में आपको लगता है जो हरियाणा में आज चेहरे बेनकाब होंगे, बड़े बड़े चेहरे जो किसान के हितैषी होने का नाटक करते थे, आज उन नाटकों का भांडाफोड़ किया जाए हरियाणा में। हरियाणा में किसान की आवाज़ शाम दाम दंड भेद से अगर हरियाणा के अंदर नंबर जुटा भी लेती है खट्टर सरकार, कुछ ऐसे विश्वासघाती लोग जो किसान की छाती पे बैठ के वोट लेके चले गए और खट्टर सरकार की समर्थन करना काम करते हैं, उनके बलबूते पे किसान की आवाज़ नहीं कुचली जाएगी हरियाणा की। आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर जगह हर वक्त।